नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं इसके सुमन आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे रेशियो का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग देखेंगे कि बेसिक सवाल, बेसिक से बेसिक सवाल। अभी हम लोग पिछले लेक्चर में कॉन्सेप्ट के बारे में सीखे रेशियो का, आज सीखेंगे हम लोग उस पे सवाल कैसे बनता है, कैसे किस किस तरीके से सवाल को बनाया जाना चाहिए। तो देखिए और इन्जॉय कीजिए क्वेश्चंस को और पढ़िए और बेहतर तरीके से सीखने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं हम सवाल को और समझते हैं। ये रहा आपका पहला सवाल। पहले सवाल को समझने की कोशिश करना। हम बताए थे, कॉन्सेप्ट बताए थे कि यदि 2a इक्वल टू 3b और ये 4c होगा तो यहाँ से हम लिखेंगे अगर रेशियो निकालना रहेगा तो ए बी सी का रेशियो हो जाएगा। ए का निकालना है तो बी और सी का मल्टीप्लाई 4 तिया 12 और बी का निकालना है तो 4 दूनी 8 और सी का निकालना है तो 3 दूनी 6। ये कट कर आ जाएगा 6, 4 और 3। ये आंसर है कि नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे देखना है और यहाँ पे भी देखना है और आंसर ये लाना है कि 6:4:3 आ गया। ठीक है, यही सवाल तो हम लोग सिखाएं पिछले लेक्चर में, है ना। 3a इक्वल टू 3b। जब भी इस टाइप का सवाल हो, 3 टर्म में हो या 4 टर्म में हो, 3 टर्म में हो या 4 टर्म में हो, उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब भी इस टाइप का सवाल हो, जब भी इस टाइप का सवाल हो, जब भी इस टाइप का सवाल हो, अगर निकालना है ए बी सी डी का रेशियो, तो याद रखना कैसे बनाएंगे, याद रखना कैसे बनाएंगे। तो ए का निकालना है तो ए को छोड़ देना है और सभी टर्म को गुना करना है। तो 5 20 20 दिया 60। अगर बी का निकालना है तो बी वाले को छोड़ देना है और सारे को गुना करना है। तो 4 दुनिया 8, 8 पंचे 40। सी का निकालना है तो ए बी डी का 3 दूनी 6, 6 पंचे 30। डी का निकालना है 4 तिया 12 दूनी 24। अब जो कटेगा ये आएगा 30 और ये आएगा 20, ये आएगा 15 और ये आएगा 12 में कट जाएगा। ठीक है, ये था इसका सवाल। तो इस टाइप का आपका कुछ भी रहेगा, कितनों भी रहेगा टर्म में, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर 2 टर्म में रहेगा, है ना, 2 टर्म में अगर रहेगा, जैसे हम कहेंगे 3a इक्वल टू 4b होगा तो a और b का रेशियो हो जाएगा 4:3। ठीक है, ये था सवाल। तो ये पलट जाएगा डायरेक्ट। तो वो आंसर समझ में आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा समझना, अभी हम जस्ट बताएं 2 नंबर का सवाल समझना कि यहाँ पे a b c दिया हुआ है, 1/2, 1/3, 1/4 दिया हुआ है। तो बताओ 1/2, 1/3, 1/4 का अगर रेशियो निकालना रहे तो आप कैसे निकाल सकते हैं, समझना। क्योंकि कभी भी रेशियो फ्रैक्शन के रूप में नहीं रहता, रेशियो फ्रैक्शन के रूप में कभी नहीं रहता। अगर है तो कैसे निकालेंगे, 2, 3, 4 कैल्शियम लेंगे, हरों कैल्शियम लेंगे, डोमिनेटर कैल्शियम लेंगे और सभी टर्म में आपको मल्टीप्लाई कर देना है। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा 6, ये जो कट कर आया 4 और ये जो कट कर आएगा 3, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 6:4:3 आंसर हो गया। कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब समझना है अगले सवाल को। 3 नंबर सवाल हम यहाँ पे लिखें, यहाँ पे दिया हुआ है a/1/a, 1/b, 1/c, 2:3:4, 2:3:4। अब इसको बनाना, ध्यान दो। जब ये देखो कि 1/a इक्वल टू, अगर हम कह देंगे k है तो हम इसे लिख सकते हैं a इक्वल टू 1/k। ये बराबर होगा, आपस में दोनों बराबर है। तो इसी तरीके से अगर लिख सकते हैं तो यहाँ पे a/b/c हम लिख सकते हैं 1/2, 1/3 और 1/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो वही यहाँ पे 12, यहाँ भी 12,
और यहाँ भी 12 कट कर आ जाएगा 6:4:3। ठीक है, ठीक है। तो ये भी सवाल हो गया। ये सब तीनों सवाल बेसिक था, समझ में आ गया कि कैसे बनेगा, किस तरीके से बनेगा। एक एक तीनों अलग अलग टाइप का सवाल था। अब हम चौथा नंबर सवाल पे पहुँचते हैं और इस सवाल को समझने की कोशिश करना, थोड़ा बहुत बेहतर तरीके से समझना कि a/7 b/3 और c/4 कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट है, समझना कि यदि अगर हम बोले कि ये ऊपर 1 है, ऊपर 1 है, 1 है, 1 1, जब भी इस टाइप का रहे हम लिखेंगे 1/7a, लिखेंगे नहीं, समझ लेंगे 1/3b और 1/4c। ठीक है, जब भी रेशियो निकालना रहे a b c तो इसको पलट देंगे, ये पलट जाएगा तो ये 7 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा और ये 4। नीचे 1 रहने से कोई फर्क पड़ने वाला, नीचे अगर 1 भी दे देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आंसर वही होगा। ठीक है, तो आंसर यही होगा। तो एक चीज़ समझना कि यदि यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर ए ओनली वेरिएबल है और ऊपर 1 1 1 है, तो नीचे जो रहेगा वही क्या हो जाएगा, आपका रेशियो हो जाएगा। यहाँ 7 3 4 था तो 7 3 4 ही रेशियो हो गया, तो रेशियो हो जाएगा। ठीक है, ये रेशियो हो जाएगा। तो देखना है, सवाल को समझना है, अगले सवाल को समझना है और कोशिश करना है। तो यहाँ देख रहे हैं कॉन्सेप्ट, अगर यहाँ पे ऊपर अंश में अगर वेरिएबल ओनली रहे और नीचे कोई भी टर्म में संख्या रहे तो वही क्या हो जाएगा ये। लेकिन यही चीज़ अगर यहाँ पे कुछ अलग रहे तो देखना है कैसे करेंगे, वो समझना है। ये सवाल को देखना है, 5 नंबर सवाल। 2/3a 4/5b और 1/5c। अब यहाँ पे देखो, अगर ऊपर कुछ नहीं रहे, ऊपर 2 4 अगर हट जाए, खाली ऊपर 1 1 हो जाए, तो यही मेरा नीचे वाला ही आंसर हो जाएगा कि नहीं, बताओ तो होगा कि नहीं। अरे होगा ना। अभी हम जस्ट बोले इसमें कि इसे इसका आंसर होगा, ये इसी का आंसर होगा, ये इसी का रेशियो होगा कि नहीं। तो वही चीज़ यहाँ भी करना है और देखना है, अगर ऊपर 1 कर दें, ऊपर 1 कर दें तो कैसे मतलब आंसर आ जाना चाहिए। तो क्या करना है वो याद रखना, 2 4 1 एलसीएम 4 आया, सभी टर्म में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने का अर्थात यहाँ इसका एलसीएम आया 4, ऊपर वाले का एलसीएम मतलब अंश वाला का एलसीएम, अंश। तो यहाँ अगर ये 4 आया तो 4 इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी 4 आएगा, डिवाइड करेंगे, यहाँ से भी 4 डिवाइड करेंगे और यहाँ से भी 4 डिवाइड करेंगे। एलसीएम 4 आया तो ये कट जाएगा 2 बार में और ये कट जाएगा 4 से, तो ये आ जाएगा। देखो ऊपर बच गया ना, a6 b/5 और c/20। तो a b c का रेशियो आ गया 6:5:20। ये आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। समझ आ रहे, ऊपर कुछ नहीं रहने देना। ऊपर अगर कुछ नहीं रहा, ऊपर एकदम गायब कर देंगे, ऊपर वाले टर्म को अगर एलिमिनेट कर देंगे, ऊपर 1 1 1 1 रहे और वेरिएबल रहे, तो आपका जो नीचे वाला होगा वही क्या होगा, आंसर होगा। समझे ना, वही आंसर होगा। कैसे निकला वो सारी बात को हम लोग देखें। ठीक है, डिटेल देख लें, कोई दिक्कत किन्हीं को, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। तो राइट, ये समझ में आ गया ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल देखिए, कितना बेहतर सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है, वो समझने की कोशिश करना। 6 नंबर, ये 5 नंबर तो ये 6 नंबर। चलो कि यहाँ पे कह दिया कि 2/3a का मतलब 20%, तो 20% मतलब हो गया 5। 4/b का मतलब गुना 10% का मतलब हो 1/10। 5/4c
का मतलब गुना 0.05 है तो यहाँ पे आ जाएगा से, देख लो, ठीक है। का मतलब गुना होता है तो गुना कर दिए, 2/3 ये गुना करके लिख दिए। अब देखो कैसे निकालना है, आप ए बी सी का रेशियो निकालना है वो समझने की कोशिश करना। देखो कितना फास्ट आप निकाल सकते हैं और समझने की कोशिश करना, बेहतर तरीके से जरूर कोशिश करना और देखते हैं और कैसे निकलेगा वो चीज़ समझना। यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर 2 है, ऊपर 4 है, ऊपर 5 है, 5 बचे 25 है, 4 है, 5 बचे 25 है, इसको काट दो पहले, 20 बार में ख़त्म हो गया, तो ये कट जाएगा आपको कितना, 4 बार में ख़त्म हो गया। अब यहाँ देखना है कि ऊपर 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम आ गया 4। अब प्रत्येक टर्म में 4 से डिवाइड कर दें, यहाँ भी, इसमें भी और इसमें भी, तो देखो ये से कट जाएगा 2, तो 5 दूनी 10 दिया 30 आएगा इसका। अब देखो यहाँ पे ऊपर ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 5 है ये, तो 5 दहें 50 आएगा, देख लेना आराम से। तो ये कटेगा यहाँ पे 4 16 16 चौका 64 होगा, तो ये कट जाएगा 15 25 16 आंसर होगा, ठीक है, 16 आंसर होगा, ठीक है, ये है आंसर इसका। चलिए अब यहाँ देखना है 6 नंबर सवाल को समझना है। ये a बराबर 3 है, यहाँ कह देंगे अगर ये चीज़ निकालना है x बराबर, यहाँ समझना है कि ये अगर नहीं रहता, ये अगर ये टर्म नहीं रहता तो ये बताओ कि a बराबर 3 होता कि नहीं, अरे हाँ या ना, b बराबर बताओ 5 होता कि नहीं, हाँ या ना, c बराबर 3 का रेशियो 2 होता रेशियो कि नहीं। तो यहाँ पे a का रेशियो 3, b का रेशियो 5 और c का रेशियो 2, तो बताओ ये भी बराबर है तो इसका भी रेशियो कितना होगा, x, मतलब ये दोनों बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर a प्लस b प्लस 2c। हम ये कह रहे हैं कि a का रेशियो 3 होता है, मतलब a बराबर 3, b बराबर 5 और c बराबर 2, तो x बराबर भी ये होगा। तो यहाँ पे a देखो, a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 5 और c का वैल्यू 2, तो 2 दूनी 4 और ये आ गया 5 4 9 3 12 आंसर आ गया, 12 आंसर आ गया 6 नंबर। कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सवाल है, अभी सवाल को देखना है और समझने की कोशिश करना है। देखो ये सवाल 7 नंबर सवाल, यहां कहेंगे, अब देख लो यहां से भी कि ये बराबर, a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 5 और ये पूरे टर्म बराबर x और ये पूरे टर्म बराबर y। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x बराबर a प्लस b माइनस c और यहाँ पे आएगा y बराबर 2a प्लस b प्लस 2c। तो देखो a बराबर यहाँ कितना 2, b बराबर कितना 3 और ये -5, तो ये आ गया 0। देखो a बराबर कितना 2 है, तो 2 दूनी 4, b बराबर कितना 3, ठीक है। अब c बराबर कितना 5 दूनी 10, तो ये आ गया 17। तो यहाँ से निकालना है x प्लस वाई प्लस 0 प्लस 17 इक्वल टू 7, ठीक है, ये आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, है ना, ये कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इतने सवाल को बेसिक तरीके से हम सीखें और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें और ये सारे सवाल को हम लोग देखें। नेक्स्ट ये सारे सवाल को देखें और समझने की कोशिश किए। है ना, समझने की कोशिश किए। चलिए अगले कॉन्सेप्ट टाइप 2 पर बढ़ते हैं और टाइप 2 को समझते हैं और पूरे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बने रहिएगा और मज़ा इंजॉय लीजिएगा। देखिए हम कॉन्सेप्ट एक देते हैं।
कॉन्सेप्ट है, मान लेते हैं एक पहला सवाल देते हैं, ए बी का रेशियो 3:4 और बी सी का रेशियो मान लेते हैं, इसी को मान लेते हैं 8:9। समझना, यहाँ पे निकालना है ए बी सी। क्या निकालना है? ए बी सी। क्या निकालना है? ए बी सी। जब दोस्त ए बी सी निकालना है, ए बी सी जब निकालना है तो इस बात को समझना कि ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, तो ये दोनों टर्म में देखो बी कॉमन है कि नहीं? अरे दोनों टर्म में बी कॉमन है कि नहीं? जब दोनों टर्म में अगर बी कॉमन है, तो ये भी आपका कॉमन होना चाहिए कि नहीं, मिलना चाहिए कि नहीं? तो यहाँ 8 है और यहाँ कह रहा है 4 है, तो इसको 4 को 8 बनाने के लिए कितना मल्टीप्लाई? 2। तो यहाँ भी आपको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ 1 मल्टीप्लाई करें या ना करें बराबर है। तो 3 दूनी ए बराबर आ गया 3 दूनी 6, और ये आ गया 8 और ये आ गया 9। ये आंसर हो गया 689। 689 ये 8 नंबर का सवाल है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट है कि जब भी दो राशि आपस में बराबर रहे, लेकिन इस तरह लिखना है ए बी और बी सी। यहाँ अंत हुआ बी से तो लास्ट हुआ, यहाँ अंत हुआ बी से तो स्टार्ट हुआ बी से, तो बी भी सेम होना चाहिए। ठीक है, ये था आपका इसका सवाल। अगर यहाँ पे बोल देता ए और सी डायरेक्ट बोलता निकालने के लिए, ए और सी डायरेक्ट बोलता, तो ए और बी का मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड का मल्टीप्लाई 8 तिया 24, और सी का बोलता निकालें तो राइट साइड का मल्टीप्लाई 9 चौक 36। रेड वाला गुना करना है ना, रेड वाला, इधर ये वाला और इधर ये वाला, तो ये आ जाएगा 12 दूनी 24, 12 तिया 36। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो अगर ए बी और बी सी दिया हुआ या एक्स वाई वाई जेड दिया हुआ, तो मीडिएटर यहाँ पे बी का काम किया, तो बी यहाँ समान होना चाहिए। समान नहीं था तो दोनों जगह समान किए, यहाँ 8 था यहाँ 4 था, ओनली यहाँ 2 मल्टीप्लाई किए, यहाँ 1 मल्टीप्लाई किए, देखिए बराबर हो गया। तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई किए, तो ये आ गया इस तरीके से आंसर। ठीक है, अगर ए सी डायरेक्ट निकालना है तो ए को निकालना, इधर का फर्स्ट निकालना है तो लेफ्ट साइड को सभी गुना करना है, और सी को निकालना है तो राइट साइड को सभी को गुना करना है। ठीक है, चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया, कोई दिक्कत किन्हीं को? चलिए अगला सवाल, अगला कॉन्सेप्ट। इसी को लिख लेते हैं 7:9, 3:5, ये ले लेते हैं। यहां से निकालना है पहला सवाल, ए बी सी डी। समझना है, एकदम बेहतर तरीके से समझना है। अगर ए को निकालना है, ए को अगर ए बी, यहाँ अंत हुआ बी से तो यहाँ स्टार्ट हुआ बी से, यहाँ अंत हुआ सी से तो यहाँ भी स्टार्ट हुआ सी से। ए का निकालना है तो लेफ्ट साइड को सभी डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। तो 7 तिया 21, 21 तिया 63। जब ए का निकालना है तो ए का निकालना लेफ्ट साइड के सभी डिजिट को गुना किए। अगर ए देख लो कि ए यहाँ 63 आया, तो ए है यहाँ कितना रियल में? 7 रियल में 7 है, तो कितना बार मल्टीप्लाई किया वो 63 आया होगा? 9 बार। फिर से देखना, ए को निकालना तो लेफ्ट साइड को सभी को गुना किए 63 आया, तो ए रियल में है यहाँ कितना? 7 है, लेकिन आया कितना? 63, तो कितना मल्टीप्लाई किया होगा? 9। तो यहाँ भी 9 मल्टीप्लाई करें। रेशियो का नियम है कि अगर 9 यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 9 यहाँ भी मल्टीप्लाई, 9 81। ये किसका आया? बी का। तो बी से सी में जाना है तो कौन सा टर्म इसमें? बी से सी में जाना है तो इसमें जाना है। तो बी देखो यहाँ कितना है? 3, लेकिन यहाँ 81। कितना बार मल्टीप्लाई किया होगा? कितना बार मल्टीप्लाई किया होगा? 27 बार। तो यहाँ पे 27 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 27 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 135। अगर डी का निकालना है दोस्त, इधर के सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट वाला को 9 5 चौक 20 और 18 180। अगर कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। ठीक है, कोशिश कीजिएगा, कट जाए तो ठीक है, नहीं कटे तो कोई दिक्कत नहीं है, काट देंगे, कट जाएगा। अगर यहाँ से ए और सी का डायरेक्ट कहेगा निकालने के लिए, ए का निकालने के डायरेक्ट हो जाएगा 9 से 63 हो जाएगा, और डी का निकालना है तो लेफ्ट साइड के सभी को गुना कर देंगे।
ये आ जाए, कटेगा, काट देंगे, कोशिश करेंगे अपना देख लेना है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को क्विक बनाने की कोशिश करते हैं, फास्ट बनाने की कोशिश करेंगे, इतना लंबा चौड़ा करने की कोशिश नहीं होगा, इतना लंबा चौड़ा से आपका सवाल नहीं बन पाएगा फास्ट। तो कैसे फास्ट बनेगा, कैसे फास्ट बनेगा इसके बारे में समझेंगे, कितना फास्ट बनेगा वो चीज़ समझेंगे, एकदम फास्ट, है ना। फास्ट कैसे बनेगा उसके बाद में क्वेश्चन पे, जैसे 8 का कर है, यहाँ कर है ए बी 3:4 है, तो ऑप्शन में ए बी सी का वैल्यू दिया हुआ है, ऑप्शन में यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए बी सी दिया हुआ है, ए बी सी का मान दिया हुआ। अगर ए बी 3:4 है तो कटकोण से ऑप्शन को काटने छाटने पर 3:4 दे रहा है, कौन, ए बी दे रहा है। 3:4 कौन सा ऑप्शन दे रहा है, तो बताओ क्या ये 3:4 देगा, ये 3 है तो बताओ 3 ये देगा, नहीं होगा। ये 3:4 देगा, देगा, देखो 3 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 तिया और 2 चौ, मतलब 3:4 दे रहा है। चलिए रहने देते हैं, ये 3:4 दे रहा है, नहीं दे रहा है, ये नहीं दे रहा है, 9:8 है, ये 3:4 दे रहा है, नहीं कटेगा। तो आंसर एक ही वो कौन हो गया, यही। अगला चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा। देखिए कितना फास्ट बना, तो बहुत फास्ट बनेगा, क्लियर एकदम समझने की कोशिश करना। अगर हम लास्ट से चेक करते हैं 8:9, तो 8:9 नहीं है, 8:9 है, 8:9 नहीं है, 8:9 नहीं है, तो आंसर भी इससे भी क्या आ गया, सी आ गया। अगला यहां देखो 9 नंबर का सवाल, ए बी कितना दिया हुआ है, 7:9, ए बी कितना दिया हुआ है, 7:9, तो ये ए बी सी का वैल्यू है, तो ए बी ओनली 2 टर्म, पहला 2 टर्म, 7:9 है, 7:9 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। 7:9 है, 7:9 हो पाएगा, देखिए ए बी पहले चेक करना, फिर 2 टर्म जब मिल गया, 2 ऑप्शन टैली कर गया, तो एक ऑप्शन एलिमिनेट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, बी सी दिया हुआ है 3:5, तो बी सी बताओ, ये बी सी कभी 3:5 होगा, देखो तो 9:5 है, 3 कट छट क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो ये भी कैंसिल, बचा यही। तो आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है, आंसर वही होगा। देखो ये 3:5 आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है ना। चलिए अगले सवाल को देखना है, समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो बहुत बेहतर तरीके से सिखाने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्त, ठीक है, एकदम दिल और दिमाग से लगे रहिएगा, ठीक है, दिल और दिमाग को एकदम कंसंट्रेट करके लगेगा, एक चीज़ समझा देंगे, लेकिन दिल से लगना है। हम जानते हैं कि दिल इस उम्र में नहीं रहता आप लोगों के पास, आपकी कोई गलती नहीं, यह हार्मोन की गलती है, ठीक है, यह हार्मोन की गलती, आपके पास आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस उम्र में ऐसा ही होता है, लेकिन बच के चलना है, और ठीक है, क्योंकि बाधाएं एक से एक आएगी, और बाधाओं पे अगर डिस्ट्रैक्ट हो गए तो समझ लीजिए कि मंजिल को खो दिए हैं, ठीक है। मंजिल आपका नौकरी पाना है, क्योंकि मंजिल इस एज में मंजिल कुछ और रहता है, घूमने उमने का बहुत तरीके का मंजिल होता है, लेकिन वो चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, फोकस आपको पढ़ाई पे देना है। चलिए अगले सवाल, ए बी कितना है, 2:3, देखो ए बी सी डी का वैल्यू 2:3, बताओ 2:3, 2 से 3, 2 से 3 हुआ, 2 से कितना हुआ, 3 हुआ, तो ये खत्म हो गया। अरे ये घट रहा है ना, ये बढ़ रहा है, ए बी यहाँ ले घट रहा है, खत्म हो गया। और देखो ये भी घट रहा है, खत्म हो गया, 15 से 12 घट रहा है, लेकिन यहाँ बढ़ रहा है, बढ़ना चाहिए। अब देखो ये खत्म हो गया। अब यहाँ से देखो बी सी 9 से 7 हुआ, मतलब घट रहा है, बताओ ये 9 से 7 हो पाएगा, ये 9 और 7 हो पाएगा, ये देखो हो रहा है, ये घट रहा है, ये नहीं घट रहा है, खत्म, आंसर ही। ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं 2:3, तो 2:3 यहाँ नहीं हो रहा है, 2:3 यहाँ नहीं हो रहा है। अब 2 टैली किया तो 9:7, तो ये 9:7 हो गया, इसमें 9:7 नहीं हो पाया, तो आंसर हो गया सी, ठीक है, आंसर हो गया सी। देख लेंगे, ठीक है, अपने तरीके से देख लोगे। अब देखो 14 नंबर में कह रहा है ए बी सी 2 3 4, ए बी सी 2 3 4 और सी डी ई 2 3 7, तो ए बी सी डी ई का निकालना, तो फास्ट निकालेंगे तुम, देखो क्विकली एकदम क्विक निकालना है, एकदम फास्ट निकालना है। देखो ए बी सी 2:3:4, 2 3 4 ए बी, ठीक है, 2 3 4 नहीं होगा, 2 3 4 होगा, 2 3 4 नहीं होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 तो नहीं हो, 5 में से कभी 3 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। चलिए आंसर होगा या तो ये और या तो ये। चलिए आगे देखते हैं,
CDE, तो CDE 2:3:7, 2:3:7, दो दो दूनी ये हो रहा है, मतलब आंसर यही होगा। अगला देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, अगला देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो ए, अगला देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे ABC आ गया 2:3:4, तो 2 3 4 देख लिए, 2 3 4 ये नहीं हुआ, 2 3 4 ये नहीं हुआ, ये दोनों हुआ, तो ये दोनों में से देखें। अगला जब देखें CDE, दो टेली किया, तो अगला देखें CDE, तो 2:3:7, मतलब ये आंसर आपका आ गया। अगला देखते हैं ABC 2 3 4, देखो 2 3 4 मतलब इंक्रीज कर रहा है, 14 से 12 हो गया, इंक्रीज कर खत्म हो गया, डिक्रीज करने लगा। 2 3 4 इंक्रीज कर रहे हैं, है ना, इंक्रीज कर रहे हैं, तो देखो ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, रहना था, ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, ये इंक्रीज डिक्रीज खत्म, ये दोनों से चेक करना है। 2 3 4, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28 हो रहा है। आगे देखना है 7 3 7, 7 3 7, देखो 28 7 3, फिर बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ा, ये खत्म, आंसर ये हो गया। देखो 7 3 7, 4 7 3, मतलब यहाँ से काट देंगे तो आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 7 चौक 28, 3 चौक और 7 चौक 28, ठीक है। अगला सवाल बस यहीं तक करेंगे। देखो 16 नंबर में कह रहा है कि ए बी का 3/4 है, ए जो है बी का 3/4 है, तो यहां से देखो ए बी का रेशियो क्या है, बी का है, तो ये 4 आ जाएगा, समझा चुके हैं। 3:4, ए बी कितना है 3:4, ए बी 3:4 है, ए बी 3:4 नहीं होगा, 3:4 है, ये 3:4 नहीं होगा। चलिए ये दोनों देखते हैं। फिर देखना है बी सी, तो देखो बी बराबर सी का 1/2, तो सी का 1/2 है, तो बी और सी ये आ जाएगा 1:2, तो 1:2 जब आएगा तो देखना है कि 1:2, बी बराबर 1:2, तो 1:2 हो रहा है, 1:2 यहाँ होगा, नहीं होगा, सॉरी 1:2 यहाँ होगा, नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर हो जाएगा। ये देखिए पॉइंट्स को समझना बस, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें आंसर में है नहीं, कोई खास कॉन्सेप्ट है नहीं। यहाँ देखना है ए बी बराबर बी और सी बराबर सी और डी बराबर कर रहा है, सब बराबर कर रहा है 4:5, 4:5, 4:5, सब बराबर कर रहा है, देखो है ना, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर 4:5, तो ए डी निकालना है, मतलब इधर का फर्स्ट इधर का लास्ट, तो ए डी निकालने का तरीका बताएं, फास्ट करना है, इधर का लेफ्ट साइड को सभी गुना, 4 4 16 16 चौका 64, और ये हो जाएगा 5 5 25, 125, यही मेरा आंसर हो जाएगा ए डी का। बताया था तरीका निकालने के लिए लास्ट का। अब थोड़ा सा ये देखना, अब इसी का उल्टा, अब इसी का उल्टा है, देखो यहाँ कर रहा है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, लेकिन सबके ए डी बराबर दिया हुआ है 27:2। अब देखो ना कि ए बी बराबर है, बी सी भी बराबर है, सी डी भी बराबर, सेम बराबर है, तो यहाँ पे 27 है, तो 27 देखो किसका क्यूब है, 3 का क्यूब, और 64 किसका क्यूब, 4, मतलब यहाँ पे भी 3 रहा होगा, यहाँ भी 3 रहा होगा, यहाँ भी 3 रहा होगा, तब ना आएगा 3 3 होते 27, क्योंकि ए का निकालते हैं तो लेफ्ट साइड में गुना करते हैं, यहाँ भी 4 4 4, इसका मतलब ये हुआ 3:3, सब के बराबर हो जाएगा 3:4, ठीक है, सब के बराबर हो जाएगा 3:4, ठीक है। तो क्लियर हो गया। अगले सवाल को देखना है, 19 नंबर सवाल को समझना है, 19 नंबर सवाल को देखना है, एकदम फास्ट करना है। देखो यहाँ पे x बराबर 1/3y है, तो y इधर आएगा तो बटा y हो जाएगा, तो x और y का रेशियो हो गया कितना, x और y का रेशियो हो गया 1:3, तो देखना है x y z का निकालता 1:3 कभी हो पाएगा 1:3 पे, बताओ तो, ये 1:3 नहीं होगा, ये 1:3 नहीं होगा, 1:3 कौन हुआ, एक ही हुआ, आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो अगर ये लेते हैं z, तो 1:3 मतलब y z होगा 1:3, देखो 1:3 ये भी हो जाएगा कि नहीं, 1:, सुधार लेना, यहाँ पे 2 कर लेना, ठीक है, सुधार लेना।
अब देखो 22 नंबर का सवाल, यहाँ कह रहा है कि ए का 2/3 और बी का 75% और सी का 0.6, तो पॉइंट हटेगा 10, तो ये आ जाएगा 25 दिया 75, 2500 का ये आ जाएगा 3 दूनी और 5 दूनी। तो यहाँ से देख लो तो हम बताएं जस्ट अभी आप लोगों को कि अगर ऊपर 1 1 1 1 रहे तो नीचे जो होगा वही रेशियो हो जाएगा कि नहीं। तो 2 3 3 का एलसीएम होगा 6 और 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, ये कट जाएगा 3 बार में, ये कट जाएगा 2 बार में और ये कट जाएगा 2 बार में। तो यहाँ से ABC का रेशियो आ गया 3 तिया 9, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। ठीक है, ये आंसर हो गया किसका, 9 8 9 8 10, ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला 21 नंबर का सवाल देखना। यहाँ कह रहा है ए बी का 2/3 है तो बी हो जाएगा 3 और ए हो जाएगा 2, तो ए और बी का रेशियो हो जाएगा 2:3। ये सारी बात आप लोग को समझा चुके हैं और बता भी चुके हैं। तो नीचे तुलना जिससे होगा वो नीचे वाला और ऊपर अंश वाला हो जाएगा जिस जो तुलना हो रहा है। तो 2/3 तो देखना है ए बी का 2/3, 2 से 3 हो रहा है, बढ़ रहा है मतलब ये घट रहा है मतलब खत्म, ये बढ़ रहा है 2 से 3 हो रहा है, 2 से 3 यहाँ 2, यहाँ हो जाएगा 5:2, नहीं होगा, 2 से 3 नहीं होगा, 2 से 3 4 दूनी 4 3 12, ये हो रहा है। इसमें भी देख लो 5:4 तो 4:5, ये भी 4:5 होगा, 3 चौक 12, 3 5 15, मतलब डी नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ देखो, बहुत बेहतर सवाल है, समझने की कोशिश करना। यहाँ कह रहा है कि ए बी 2/9 और 1/3 रेशियो है, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ए रेशियो बी है 2/9 और 1/3 है, तो ये कट गया 3, तो ये आ गया 2:3। मतलब जब 2:3 यहाँ देख रही है कि ये कट के डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 2/3 मतलब 2:3। तो 2:3 देखना है कि कौन सा ऑप्शन में बनेगा। एक ऑप्शन ये बना 2:3, एक ऑप्शन ये बना 2:3, एक ऑप्शन ये 2:3, ये 2:3 नहीं बना, हट गया। ठीक है, अब देखना है अगले बनना है। तो ये देखो कट गया कितना, 2 बार में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 4:5, मतलब BC हो गया 4:5। देखना है 4:5 बनेगा, बीच वाला नहीं, खत्म। 4:5, हाँ ये बनेगा, ये नहीं बना, 4:5, 4:5 बनेगा, ये भी हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। अगला देखना है कि यहाँ पे ये कट गया 2 और ये आ गया DC आ गया 7:6, तो CD कितना होगा 6:7, सेटल कर लेंगे। तो 6:7, तो बताओ इसमें 6:7 हो पाएगा, नहीं होगा। ये देखो 6:7 हो जाएगा, मतलब आंसर हो गया कितना C। फास्ट निकालेंगे, यहाँ से हम काट दिए। इसको अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत लंबा बनेगा, बहुत समय लेगा, लेकिन हम लोग देखें फास्ट ऑप्शन से सॉल्यूशन कर दिए। ठीक है, सॉल्यूशन कर दिए, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, 31 नंबर सवाल को। ए कह रहा है बी का 20% है, तो बी का 20% है, इसका अर्थ हुआ 1/5, मतलब यहाँ पे ए बी का रेशियो 1:5। तो सबसे पहले देखना है, आगे नहीं करना है, बस इतना देख लेना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। 1:5 करेंगे तो 1:5 होगा, 1:5 नहीं होगा, 1:5 नहीं होगा, 1:5 नहीं होगा। आंसर डायरेक्ट एक ही हुआ आ गया और तीनों ऑप्शन कट गया, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ा। झूठ का हम उसको लिखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, समय लगता, एलिमिनेट कर दिए ऑप्शन को, ऑप्शन ही एलिमिनेट कर दिए और बच गया। हमको देखना है कि कौन नहीं होगा, वो नहीं होने वाला काटते जाएंगे, अपने यहाँ तक आंसर तक पहुँचे। अगर 2 को टैली करता तो फिर इसको सॉल्यूशन करते हैं, 2 टैली करता तो फिर इसे जो सॉल्यूशन करते हैं, 40% लिखते हैं, तो यहाँ जाएगा आपका कितना 2 और 5,
2:5 का रेशियो देखते हैं, तो 2:5 का रेशियो सी और डी, और ये सी और डी का है, ठीक है, सी और डी का है, तो सी और 2:5, सी और डी, सी और डी पहले, सी और डी देखो 2:5 आ रहा है, ठीक है, आंसर सही है। आगे देखना, करें ए बी से 30% कम है, बी से 30% कम है, बी से 30% कम है, ये अगर 100 है तो ये आपका 70 होगा और ये कट कर हो जाएगा 7:10। ए और बी का रेशियो 7:10, तो ये देखो 3 7 21, 3 10 30 होगा, ये नहीं होगा, 3:10 हटा दो, ये 3:10 नहीं होगा। अब नन है तो नन भी हो सकता है, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ना पड़ेगा। बी सी से 40% कम है, सी, ये अगर 100 होगा तो ये 60 होगा, तो ये कट जाएगा और ये आएगा 3:5, तो 3:5 देख रहे हैं, ये 3:5 ये हो रहा है, मतलब यही आंसर होगा, नन खत्म हो जाएगा, ठीक है, नन खत्म हो जाएगा। तो ये सारी बात हम लोग सीखे और बेहतर करने की कोशिश किए और देखे कि आज देखे कि कैसे सवाल को क्विक बना दिए, एकदम देखते देखते आंसर को लगा दिए कि आंसर ये होगा। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में किसी भी 3 ऑप्शन को एलिमिनेट किए, आंसर तक पहुंच गए। तो कितना फास्ट हुआ, कितना फास्ट बना, रेशियो एकदम कितना फास्ट बना, ये देख लिए। उम्मीद से भी बहुत ऊपर है, जो कि आपको कलम उठानी नहीं पड़ेगी, अब देखते देखते आंसर करिएगा, सर आंसर ये होगा, ठीक है। तो बार बार इस वीडियो को देखिएगा, कहीं दिक्कत होगा तो वो बार बार पॉज करके उस वीडियो को देखिएगा, रिमाइंड करके देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। आज के लिए है ना, इतना ही काफ़ी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और मैथ्स को एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।